नमस्कार। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से विभाजन हुआ है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है लघु या छोटा, इनकी संख्या 4 है। इसी को मूल स्वर भी कहा गया है। मूल स्वर अ, ई, उ और रे मूल स्वर के अंतर्गत आएंगे ये। इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसी को लघु स्वर कहते हैं, इसी को एक मात्रिक भी कहते हैं, क्योंकि इसको जब हम बोलते हैं तो एक मात्रा का समय लगता है। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर। अगला है प्लुत स्वर। अगला क्या है? प्लुत स्वर। इसका उदाहरण है ओम। प्लुत स्वर, इसको त्रिमात्रिक भी कहते हैं। इसको बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है। इसको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है और इसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। अगला है मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ। अब इनको सजाती स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण 2 समान वर्णों से हुआ है, 2 समान स्वर से हुआ है, स्वर वर्णों से हुआ है। आ प्लस आ के योग से बड़ा आ। ऐसे ही ई प्लस ई के योग से बड़ी ई, उ प्लस उ के योग से बड़ा उ। इसलिए इनको सजाती स्वर या समान स्वर कहा गया है। सजाती का मतलब उन्हीं की जाति का है ये। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अगला क्या है? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि स्वरों को बोलने के लिए किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इनको अच भी कहा गया है। क्या कहते हैं? अच। अगला है स्वरों की संख्या 11 है। अगला है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। टोटल वर्ण 52 मान्य हैं। अगला है क्षेत्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। क्यों? क्योंकि क प्लस स बराबर 6, त प्लस र बराबर 3 और ज प्लस या बराबर ज्ञ और स प्लस र बराबर स्र का ये
स प्लस र बराबर स्र बना है। क्षेत्र ज्ञ स्र मतलब इनका निर्माण संयुक्त दो वर्णों के योग से बना है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। य और वा को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। हिंदी शब्दकोश में अंग अ वर्ड से पहले आता है। ये शब्दकोश के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अंग जो है अ वर्ड से पहले आएगा। ओम प्लुत स्वर का उदाहरण है। ई और री स्त्रीलिंग वर्ड हैं। हिंदी वर्णमाला में ई और री स्त्रीलिंग वर्ड के अंतर्गत आते हैं, और बाकी के जो अन्य वर्ड हैं वो पुल्लिंग कहलाएंगे। स ह ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलने में अधिक ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम इनको बोलते हैं तो अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये वर्ग के पंचमा अक्षर हैं जो नासिक के कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिक है। नासिका के द्वारा ये बोले जाते हैं। जो व्यंजन हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण या अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक के होता है, इसको अनुनासिक भी कहा गया है। ह काकल्य वर्ण है। काकल्य का मतलब कंठ के निचले हिस्से से बोला गया वर्ण, इसलिए इसको काकल्य कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोग वा कहलाते हैं। इसको तो हम कहेंगे अनुस्वार और इसको कहेंगे विसर्ग। ये अयोग वा कहलाते हैं। अयोग वा का मतलब जोड़ा न जाना, इनको जोड़ा नहीं गया है स्वर और व्यंजन के साथ। लेकिन अगर स्वरों को और व्यंजन को जिसको भी ज़रूरत होती है तो उनके साथ ये प्रयोग करे जाते हैं, लेकिन इनको स्वर और व्यंजन के साथ जोड़ा नहीं गया है। अगला है वर्णों के उपसमूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित या सार्थक अर्थ निकले, उसी को हम शब्द कहेंगे। जैसे हम लिखते हैं कमल, तो कमल एक विशेष प्रकार का फूल का हमें ज्ञान कराता है, लेकिन अगर हम इसी को लिख दें उल्टा करके या अव्यवस्थित करके लकम, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो हम शब्द उसी को कहेंगे जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा। 6 वर्ण क प्लस स के योग से बना है। आ उ ई मूल दीर्घ स्वर हैं। ये दीर्घ स्वर हैं आ, ई और उ। जीव या जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर 3 प्रकार के हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन से आते हैं हमारे? अग्र स्वर में है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये अग्र स्वर हैं। और मध्य स्वर में केवल आ आता है। और पश्च स्वर में आएगा हमारा, पश्च स्वर में आएगा आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ। 5 वर्ण आते हैं पश्च स्वर में। अब इनको अग्र पश्च मध्य क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो जिह्वा का अगला भाग हमारा प्रयोग होता है ई, ए और ऐ में। मध्य में आ आता है और पश्च में आता है आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो इसलिए हम इनको अग्र मध्य पश्च स्वर कहते हैं। अगला है
ए ऐ कंठ तालव्य, ए ऐ कंठ तालव्य हैं। अब ये ए ऐ कंठ तालव्य क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण कंठ प्लस ओठ से होता है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बना कैसे है? अ प्लस ई से। अ कंठ से उच्चारित होता है और ई तालु से, इसलिए इसको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला है कंठ ओष्ठ। इसको कंठ ओष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण अ प्लस उस बराबर ओ। अ कंठ से बोला जाता है और उ ओष्ठ, ओष्ठ उच्चारण है, इसलिए इसको कंठ ओष्ठ कहते हैं। अगला है हमारा ब का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। इसको बोलने में हमारे दांत और होठ दोनों ही काम करते हैं। ब, ठीक है। अगला है य र ल व। इनको अंतस्थ की संज्ञा दी गई है क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन और स्वरों के मध्य होता है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा गया है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिल गए, जैसे क प्लस सा मिल गया तो क्या बन गया? छ बन गया। तो इसीलिए ये क्या बन गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। क्षेत्र ज्ञ कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। ज्ञ वर्ण ज प्लस या के योग से बना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।